क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सोचा है जहां एक तरफ आसमान छूती इमारतें, बुलेट ट्रेनें और नियॉन लाइट्स हों जो आपको भविष्य की दुनिया में ले जाती हैं, और दूसरी तरफ सदियों पुराने मंदिर, पारंपरिक किमोनों में घूमते लोग और वो संस्कृति जो पीढ़ियों से चली आ रही है आपको इतिहास के करीब ले जाती है? टोक्यो, जापान की राजधानी, ऐसी ही जगह है जहां भविष्य की टेक्नोलॉजी और हजारों साल पुरानी संस्कृति एक साथ सांस लेती है। यहां आपको रोबोटिक कैफे, हाईटेक शॉपिंग मॉल्स और साथ ही शांत मंदिर और पारंपरिक गार्डन भी मिलेंगे। यहां की सड़कों पर चलते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे आप टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। एक ही दिन में आप भविष्य और अतीत दोनों को महसूस कर सकते हैं। टोक्यो जापान के मुख्य द्वीप होन्शु पर बसा है और ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में से एक है। यहाँ की आबादी करीब 4 करोड़ है, लेकिन फिर भी सब कुछ बहुत व्यवस्थित और साफ सुथरा है। भीड़ के बावजूद यहाँ एक अजीब सा सुकून और अनुशासन है। लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं और हर जगह शांति का माहौल रहता है। चाहे आपको शॉपिंग, इतिहास, संस्कृति या कला में दिलचस्पी हो, टोक्यो में हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास है। यहाँ के बाजारों में आपको लेटेस्ट फैशन से लेकर पारंपरिक चीजें भी मिलेंगी। या खाना पसंद हो, टोक्यो हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास रखता है। यहाँ का स्ट्रीट फूड, सुशी, रामेन और अनगिनत कैफे आपको हर बार कुछ नया चखने का मौका देंगे। इस गाइड में मैं आपको टोक्यो के मशहूर इलाकों जैसे शिबुया, शिंजुकू, असाकुसा और गिंजा की सैर कराऊंगा, जहां हर जगह की अपनी अलग पहचान है। घूमने की जगहों, खाने, ट्रांसपोर्ट और यहाँ के लोकल अनुभवों के बारे में विस्तार से बताऊंगा ताकि आपकी यात्रा यादगार बन जाए। और बजट के बारे में भी बताऊंगा, कैसे आप कम पैसों में भी टोक्यो का असली मजा ले सकते हैं और कहां-कहां आपको सस्ते और अच्छे होटल या हॉस्टल मिल सकते हैं। तो चलिए टोक्यो की इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे आपको मिलने वाला है एक ऐसा अनुभव जो शायद आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। अब बात करते हैं टोक्यो के उन इलाकों की जो इस शहर की धड़कन है और जहां आपको टोक्यो की असली रंगीनियत और विविधता देखने को मिलेगी। हर मोहल्ला, हर गली अपने आप में एक अलग कहानी कहती है और हर जगह का अपना एक अनोखा अंदाज है। यहाँ की गलियों में घूमना, लोगों की भागदौड़ देखना और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को महसूस करना टोक्यो की आत्मा को करीब से जानने जैसा है। सबसे पहले है शिबुया, एनर्जी, यूथ कल्चर और दुनिया का सबसे व्यस्त चौराहा, शिबुया क्रॉसिंग। यहाँ हर वक्त हजारों लोग एक साथ सड़क पार करते हैं और चारों तरफ फैशन, म्यूजिक और ट्रेंडी कैफे की भरमार है। शॉपिंग, फैशन और नाइट लाइफ के लिए शिबुया एकदम परफेक्ट है। यहाँ के ब्रांडेड स्टोर्स, स्ट्रीट फूड और नाइट क्लब्स युवाओं के बीच बेहद पॉपुलर हैं। शिंजुकू में आपको 2 अलग-अलग चेहरे दिखेंगे। पश्चिमी हिस्सा गगनचुंबी इमारतों और शानदार व्यू के लिए, जहां से आप टोक्यो का शानदार स्काईलाइन देख सकते हैं। वहीं पूर्वी हिस्सा नाइट लाइफ और गोल्डन गाय जैसी गलियों के लिए मशहूर है, जहां छोटी-छोटी बार्स और लोकल पब्स में रात भर रौनक रहती है। असाकुसा में टोक्यो का सबसे पुराना बौद्ध मंदिर सेंसोजी है। यहाँ की पारंपरिक वास्तुकला और मंदिर की घंटियों की आवाज आपको पुराने जापान की याद दिलाएगी। यहाँ पारंपरिक स्नैक्स, जापानी मिठाइयाँ और रंग बिरंगे सोवेनियर्स की दुकानों पर घूमना एक अलग ही अनुभव है। अकीहाबारा, इलेक्ट्रिक टाउन, एनिमे, मांगा और वीडियो गेम्स के दीवानों के लिए जन्नत है। यहाँ की इलेक्ट्रॉनिक दुकानों और थीम कैफे में घंटों बिताए जा सकते हैं। गिंजा लग्जरी शॉपिंग और फाइन डाइनिंग के लिए मशहूर है। यहाँ की चमचमाती गलियों में दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स के शोरूम और बेहतरीन रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। ओडाइबा में फ्यूचरिस्टिक इमारतें, शॉपिंग मॉल्स और टीम लैब डिजिटल आर्ट म्यूजियम है। यहाँ से रेनबो ब्रिज का नजारा और समुद्र के किनारे घूमना भी बेहद खास है। टोक्यो में कुछ जगहें ऐसी हैं जिन्हें आप मिस नहीं कर सकते। सबसे पहले सेंसोजी टेम्पल, असाकुसा का रंगीन और ऐतिहासिक बौद्ध मंदिर। शिबुया क्रॉसिंग, दुनिया का सबसे व्यस्त चौराहा, जिसे ऊपर से देखने का मजा ही अलग है। टोक्यो स्काई ट्री या टोक्यो टावर,
दोनों से शहर का शानदार 360 डिग्री व्यू मिलता है। मीजी श्राइन, घने जंगल के बीच शांति और जापानी संस्कृति का अनुभव। उएनो पार्क, चेरी ब्लॉसम और म्यूजियम्स के लिए मशहूर। हराजुकु की ताकेशिता स्ट्रीट, यूथ फैशन और स्ट्रीट फूड के लिए। ये जगहें टोक्यो की विविधता और ऊर्जा को सबसे अच्छे तरीके से दिखाती हैं। टोक्यो की यात्रा खाने के बिना अधूरी है। असली सुशी का स्वाद यही मिलता है, कन्वेयर बेल्ट रेस्टोरेंट से लेकर हाई एंड सुशी मास्टर्स तक। रामेन हर गली में, हर फ्लेवर में। वेंडिंग मशीन से ऑर्डर करना भी एक मजेदार अनुभव है। स्ट्रीट फूड में ताकोयाकी, ऑक्टोपस बॉल्स और ताइयाकी मीठा केक जरूर ट्राई करें। कन्वीनियंस स्टोर्स जैसे 7-Eleven, लॉसन या फैमिली मार्ट यहां से सस्ते और स्वादिष्ट ओनिगिरी, सैंडविच और रेडी मील्स मिलती हैं। बजट में अच्छा खाना चाहिए तो लंच सेट मेन्यू या लोकल रेस्टोरेंट्स चुनें। पानी की बोतल साथ रखें, जापान का टैप वाटर पीने लायक है। टोक्यो का हर इलाका खाने के नए अनुभव देता है, बस ट्राई करते जाएं। टोक्यो का मेट्रो नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े और जटिल नेटवर्क्स में से एक है। पहली बार देखने पर यह थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन घबराइए मत। एक बार जब आप इसकी आदत डाल लेंगे तो यह बेहद सुविधाजनक और तेज लगेगा। यहाँ हर जगह मेट्रो लाइनें फैली हुई हैं, जिससे शहर के लगभग हर कोने तक पहुंचना आसान हो जाता है। सबसे पहले सुइसा या पासमो स्मार्ट कार्ड ले लें। इससे मेट्रो, ट्रेन और बस में सफर आसान हो जाता है। इन कार्ड्स को आप एयरपोर्ट या किसी भी बड़े स्टेशन से खरीद सकते हैं और जरूरत के हिसाब से रिचार्ज भी कर सकते हैं। टिकट की लाइन में लगने की झंझट नहीं, बस कार्ड टैप करें और सफर शुरू करें। गूगल मैप्स से अपनी यात्रा प्लान करें, कौन सी ट्रेन, कौन सा प्लेटफॉर्म, सब पता चल जाएगा। गूगल मैप्स आपको लाइव टाइमिंग, ट्रांसफर स्टेशन और किराया भी दिखा देता है। इससे आप बिना किसी परेशानी के अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। रश आवर सुबह 7:30, 9:30, शाम 5-7 में सफर करने से बचें। भीड़ बहुत ज्यादा होती है। इन घंटों में मेट्रो में जगह मिलना मुश्किल हो सकता है और आपको खड़े होकर सफर करना पड़ सकता है। अगर संभव हो तो अपनी यात्रा इन समयों के बाहर प्लान करें। ट्रेनें समय की पाबंद हैं। यहाँ की ट्रेनें लगभग हमेशा समय पर चलती हैं। स्टेशन पर अंग्रेजी और जापानी दोनों में साइन बोर्ड्स मिलेंगे, जिससे नेविगेट करना आसान हो जाता है। अगर कभी कंफ्यूजन हो तो स्टेशन स्टाफ भी मददगार होते हैं। जेआर पास सिर्फ तभी लें जब आप टोक्यो के बाहर भी यात्रा कर रहे हों। टोक्यो के अंदर लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए सुइसा या पासमो कार्ड ही काफी है। जेआर पास लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए फायदेमंद है। मेट्रो और ट्रेनें साफ सुथरी और शांत होती हैं। फोन पर जोर से बात या खाने पीने से बचें। जापान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में शांति बनाए रखना एक बड़ा नियम है, जिससे सफर सभी के लिए सुखद रहता है। ट्रांसपोर्ट को समझना टोक्यो घूमने का सबसे बड़ा हैक है। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका सफर न सिर्फ आसान बल्कि मजेदार भी हो जाएगा। टोक्यो की मेट्रो आपको शहर की असली धड़कन महसूस कराएगी। तो तैयार हो जाइए और सफर का आनंद लीजिए। टोक्यो महंगा है, लेकिन स्मार्ट प्लानिंग से बजट में घूम सकते हैं। चेरी ब्लॉसम मार्च अप्रैल और ऑटम अक्टूबर नवंबर में भीड़ और दाम दोनों ज्यादा होते हैं। ऑफ सीजन में जाएं। कन्वीनियंस स्टोर से खाना लें, लंच सेट मेन्यू चुनें और लोकल डिशेस ट्राई करें। पानी की बोतल साथ रखें और टैप वाटर भरें। मीजी श्राइन, इंपीरियल पैलेस ईस्ट गार्डन, उएनो पार्क जैसी जगहों पर एंट्री मुफ्त है। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट बिल्डिंग से शहर का फ्री व्यू लें। म्यूजियम्स में डिस्काउंट डे चेक करें। बजट यात्री के लिए रोज का खर्च 8,000-12,000 येन RS 5,000 हो सकता है। स्मार्ट बने, ज्यादा देखें। जापान के कल्चर का सम्मान करें, यही आपकी यात्रा को खास बनाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में शांति बनाए रखें। फोन पर धीरे बोलें और खाने पीने से बचें। लाइन में लगना यहाँ का नियम है, कभी लाइन न तोड़ें। कई छोटी दुकानों में सिर्फ कैश चलता है। कुछ येन साथ रखें। पैसे देने लेने के लिए ट्रे का इस्तेमाल करें, यह सम्मान दिखाने का तरीका है। सड़कों पर कूड़ेदान कम मिलेंगे, अपना कूड़ा साथ रखें और सही जगह फेंकें।
जापान की सफाई और अनुशासन को फॉलो करें। लोग आपको पसंद करेंगे। इन छोटी बातों से आप एक जिम्मेदार और पसंदीदा टूरिस्ट बन सकते हैं। सिर्फ 2 दिन है, ये इटनरी आपके लिए है। पहला दिन, सुबह असाकुसा में सेंसोजी टेम्पल, नाकामिसे डोरी पर स्नैक्स, फिर उएनो पार्क और म्यूजियम्स। शाम को अकीहाबारा की नियॉन लाइट्स और गेमिंग आर्केड्स। दूसरा दिन, सुबह मीजी श्राइन, फिर हाराजुकु की ताकेशिता स्ट्रीट, दोपहर में शिबुया क्रॉसिंग और हाचिको स्टैच्यू। शाम को शिंजुकू, टोक्यो मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट बिल्डिंग से सूर्यास्त और ओमोइदे योकोचो में डिनर। आर्ट पसंद है तो ओडाइबा में टीम लैब म्यूजियम जा सकते हैं। अपनी पसंद के हिसाब से इटनरी बदलें। टोक्यो हर रुचि के लिए कुछ न कुछ रखता है। हर पल को एंजॉय करें। यही असली टोक्यो एक्सपीरियंस है। ट्रांसपोर्ट कार्ड और गूगल मैप्स से सफर आसान बनाएं। कम समय में भी टोक्यो की विविधता का मजा लें। तो दोस्तों, ये थी टोक्यो की एक झलक, जहां भविष्य और परंपरा साथ चलते हैं। शिबुया की भीड़, मीजी श्राइन की शांति और हर गली की अपनी कहानी है। हमने टोक्यो के इलाकों, मस्ट विजिट स्पॉट्स, खाने, ट्रांसपोर्ट और बजट टिप्स पर बात की। याद रखें, टोक्यो घूमना सिर्फ जगह देखने नहीं, बल्कि संस्कृति को महसूस करने का अनुभव है। स्मार्ट प्लानिंग से बजट में भी पूरा मजा ले सकते हैं। अगर आपको यह गाइड पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं, टोक्यो में सबसे पहले कहां जाना चाहेंगे। अगली यात्रा तक अलविदा।